हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों जीएस पेपर वन, जिसमें आपको जीएस पेपर वन के फर्स्ट पार्ट में जिसमें 3 चीजों से आपको बटा होता है जनरली देखिएगा। एक हो गया अपना आर्ट एंड कल्चर, है ना, आर्ट एंड कल्चर। दूसरा हिस्ट्री हो गया और तीसरा हो गया बिहार स्पेशल। क्या हो गया? बिहार स्पेशल। अब आइए थोड़ा सा हम लोग, चूंकि यह पार्ट थोड़ा सा आसान होता है कि एक स्पेसिफिक यहाँ पर क्वेश्चंस को ही डील करना होता है। थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या गेस क्वेश्चन है, क्या आने की संभावना है। गेस क्वेश्चन जैसे आप लोग भी कर सकते हैं। गेस क्वेश्चन हम लोग जनरली देखते हैं कि 3-4 सालों में जो पूछ रहा है उसमें क्या ऐसा हॉट टॉपिक था जो अभी लगातार नहीं पूछ रहा, तो वो पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर काम करता हूं। आर्ट एंड कल्चर पे हम लोग क्या करते हैं, गेस क्वेश्चन करते हैं कि इस बार आपको कौन सा क्वेश्चन है जो आपको आने की संभावना है। अब 70th बीपीएससी में देखिएगा, आर्ट आपको यही क्वेश्चन पूछा था, लॉन्ग में आर्ट एंड कल्चर नहीं पूछा था। आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देखिएगा तो 4 पार्ट में आर्ट एंड कल्चर को बांटते हैं। अगर मैं बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर को हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। अगर पहला देखें तो आपको पाल आर्ट, ठीक है, या मौर्य। दूसरा हम लोग देखेंगे तो आपको पाल। तीसरा देखेंगे तो पटना कलम। और चौथा देखेंगे तो गुफा यानी केव प्लस मंदिर, टेम्पल, है ना। तो यही 4 है और यही 4 को घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। सबसे सेफ जोन कौन होता है? तो सबसे सेफ जोन होता है कि चारों को पढ़ लो अच्छे तरीके से, कहीं भी पूछ सकता है, रिपीटेड करता है। लेकिन उसमें है कि भाई मैं एक को बहुत ज्यादा अच्छे से करो ताकि चीजें बहुत ही अच्छी लिखी। देखो आंसर लिखते सब है लेकिन वे ऑफ स्टाइल, कंटेंट पे बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट तो चारों है, चारों पढ़ लो, सबसे अच्छा है। लेकिन इसमें फिर पढ़े इस बार जो आने के चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग, वो पाल आर्ट इस बार हिट टॉपिक है। क्या है? पाल। रीजन बिंग कि पिछले 4 सालों से पाल आर्ट पूछा ही नहीं है। पिछले 4 सालों से पाल आर्ट पूछा ही नहीं है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि पाल आर्ट जैसा पढ़े। अगर देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पैटर्न, अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, आप लोग क्या अवेयर है? आप लोग को पॉइंट कैसे बनाने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा 2 पेज का आप लोग को होता है और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को मिलता है 6 पेज। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 150 से 170 वर्ड लिखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं 500 से 600 के बीच, या 500 550 जो भी आपको वर्ड्स लिखने हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 4.5-5 नंबर मिल गया बहुत अच्छा नंबर होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको 24-25 मिल गया बहुत अच्छा नंबर होता है। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होता है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको थोड़ा सा फिगर बना दे, मैप कह रहा हूं, थोड़ा सा डायग्राम टाइप का कुछ बना दीजिए। पाल है तो थोड़ा सा एक मूर्ति का थोड़ा डिजाइन डाल दीजिए, बहुत स्पष्ट मूर्ति मत बनाइए। मान लीजिए क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है कि भाई आपको बताना है मौर्य, तो मौर्य में पिलर वगैरह बता दीजिए, स्तूप बता दीजिए, पाल में भी स्तूप बता दीजिए। ठीक है, समझ रहे मैं जो बात कह रहा हूं? अगर ये थोड़ा सा बता देते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेता है ना, तो थोड़ा सा एट्रैक्टिव पॉइंट होता है। आजकल चैलेंज क्या आ रहा है इसमें, आजकल जो चैलेंज आपको आ रहा है वो यह है कि यह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, अगर 17वीं बीपीएससी में भी देखें तो आपसे ये किसमें पूछा गया है? शॉर्ट क्वेश्चन में। ये ओपन सेंटेंस है और ये भी, और देखो 17वीं देखो दोनों पूछ लिया है। आपको पटना कला में पूछ लिया, मौर्यकालीन कला स्थापत्य, और इसमें केवल क्या बात बताना है आपको, आर्ट एंड आर्किटेक्ट के बारे में। अब चैलेंज यह हो जाता है हमारे लिए कि सर हम 150-70 शब्दों में कैसे कंटेंट को करें। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको आंसर राइटिंग कराया है, आप बीपीएससी वाला पे ही जाकर देखिएगा। मैंने आपको पाल आर्ट, पटना, चूंकि पाल इसके लिए इस बार के लिए हॉट टॉपिक है, तो शॉर्ट में पाल आर्ट कैसे लिख सकते हैं, पूरा कंटेंट भी हो। मुझे चाहिए भैया, मुझे 4.5-5 नंबर चाहिए, तो मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं? तो देखिएगा कि ना कि मैंने मेंस आंसर राइटिंग एक जो सीरीज कराया है ना, उसमें मैंने बताया है कंप्लीट पटना कलम, पूरा पाल कलम, कि कैसे पाल कलम कर पाल आर्ट पूरा बताया है कि कैसे शॉर्ट क्वेश्चन में एक आंसर कंप्लीट राइटिंग लिखते हैं क्या है। अब इस वीडियो में वही सेम चीज बताना थोड़ा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस है थोड़ा सा गेस क्वेश्चन। तो एक तो है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेगा, ओपन सेंटेंस है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा यहां पर, अब इससे पटना कलम, तो पटना कलम कोई जरूरी नहीं है चित्रकारी, लेकिन दो चीजों को ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, ठीक है, फ्लो चार्ट का आपको यूज करना होगा। बुलेट, जैसे मान लीजिए कि विशेषता बतानी पटना, तो यहां लिखे विशेषता और सबके बारे में 2-3 पॉइंट लिखते जाइए। इससे बहुत क्लियर होता है, 2 पेज में आपका आंसर आ जाएगा, कंटेंट आपका आ जाएगा। तो 17वीं बीपीएससी में पटना कलम, मौर्यकालीन काठ,
69वीं में देखिए फिर से मौर्यकालीन कला और वास्तुकला दिया है, फिर से सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन को इसने क्या किया है, रिपीट किया है। और गुहा चित्र है ना, केव आर्ट, केव पेंटिंग। फिर आपको 68वीं में फिर पटना कलम, और फिर आपको गुहा, देखो रिपीट है। 68वीं का क्वेश्चन 69वीं में रिपीट किया, 69वीं का क्वेश्चन किसमें रिपीट किया, 70वीं में। इस बार हो सकता है कि आपको पटना कलम दिख जाए, क्योंकि इनका जो रिपीटेशंस का दौर चल रहा है। फिर 67वीं, चूंकि 67वीं का आपको अलग था पैटर्न, इसमें विशेषता पूरा लिखना था, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में था, 38 क्वेश्चन का था। लेकिन जब से इन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया है, पैटर्न चेंज करने के बाद इन्होंने लॉन्ग में जैसे 68, 69, 70 3 में इन्होंने लिया है। अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन में आर्ट एंड कल्चर नहीं करना, लेकिन आपको रेडी रहना है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत इजी वे में आंसर राइटिंग आपको होता है, और वहां से कोई आपको दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। रीजन ये है कि आपको यहां पर करना क्या होता है कि कैसे इस चीज को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने मैप को, मतलब डायग्राम को। अब यहां पर मौर्य कला की प्रमुख विशेषता, तो जितनी विशेषता जैसे पिलर आर्ट हो गया, स्तूपा हो गया, यहाँ जो आपको आर्किटेक्ट महल बना था, तो हालांकि उसका बचा तो नहीं है, लेकिन उसके डिजाइन वगैरह बनाइएगा, चैत्य विहार के बनाइएगा। तो देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में हम लोगों ने देखा कि आपको थोड़ा भी, कहां गया, आपको पिछले 4 साल में देखा कि कहीं भी पाल आर्ट आपको देखने को नहीं मिला, कहीं भी पाल आर्ट देखने को आपको नहीं मिला, नहीं मिला ना। तो फिर इस बार के लिए हॉट टॉपिक हुआ, बिल्कुल हुआ। अब आपके पास एक रहेगा कि सर अगर मान लीजिए कि नहीं आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे भाई। तो नहीं आएगा तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस अपने इस चारों चीजों को, कंटेंट को रेडी रखना है, पाल को थोड़ा सा अच्छे से करना है, और यही 4 क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा 5वां क्वेश्चन नहीं। तो हो सकता है कि लास्ट टाइम आपसे कौन पूछा था, मौर्य कला, तो इस बार चांसेस कम है मौर्य कला का, इस बार इसके चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है पूछ दे, कोई ठिकाना नहीं, 4 ही टॉपिक है। क्योंकि इसने 68वीं 69वीं में सेम पूछा, 70वीं में सेम क्वेश्चन पूछा, तो हो सकता है 71वीं में ना पूछे, हो सकता है कि पाल आर्ट पूछ दे, या हो सकता है पटना कलम फिर से रिपीटेड कर दे, हो सकता है दोनों रिपीटेड कर दे। तो इस बार मौर्य का चांस कम है, इसलिए देखिएगा जो मैंने आंसर राइटिंग लिखवाया है ना, उसमें मैंने मौर्य के बारे में कम लिखवाया है, उसमें मैंने आपको पाल को पूरा अच्छे से बता दिया है, ठीक है। मैंने क्या किया है, पाल को पूरा अच्छे से बता दिया है, और आपको पूरा पटना कलम को। तो आप चाहे तो उस सेशन को भी देख सकते हैं जिसमें, तो मेरे अकॉर्डिंग आर्ट एंड कल्चर का जो हॉट टॉपिक है इस बार के लिए वो है आपको पाल कला और आपको गुहा मंदिर। इस दोनों की संभावना कम है, खासकर इसकी संभावना सबसे कम है इस बार, ठीक है, इसकी संभावना सबसे कम है इस बार। तो चलिए आपको इसमें ये है, और ये भी ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर सफलता बैच में हैं तो आप लोग जो आंसर राइटिंग करते होंगे ना, तो आपको जो हम लोग डीएमपी देते हैं ना, डेली मेंस प्रैक्टिस जो होता है, क्वेश्चन जो अभी देखिएगा एक वीडियो मैंने बताया भी था, उसको देखिएगा, उसमें अलग अलग पॉइंट्स आपको देते हैं, उसको अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा। बारीकी तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे करना है, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डीएमपी वगैरह को देखना। इसी तरीके से आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज में लगाइए, और इसको बहुत बेहतर तरीके से बनाना है, बुलेट पॉइंट्स करना, ये करना, वो करना, ठीक है, इस सब चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आप लोग को, ठीक है। तो देखो, अगर सफलता बैच आप लोग को लेना है, अगर सफलता बैच आप लोग को लेना है तो आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है, इसको स्कैन कर सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सफलता में बैच में आ सकते हैं, बहुत आसान है, यहाँ पर स्कैन कर लीजिएगा, डिटेल्स आ जाएगा सफलता बैच की कि क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज, जैसे आपको देखेगा कि इतने ही प्राइस में 999 में आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 999 में आपको यहाँ पर मिलेगा कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज, 12 टेस्ट सीरीज है जो कि सेक्शनल भी है, और आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और पूरी क्लासेज आपको कराई जाएगी बाइलिंगुअल, जी हाँ, आपको अलग से प्राइसेस नहीं है, इसी में टेस्ट सीरीज भी है, इसी में कंप्लीट प्राइस भी है, मतलब कि आपको क्लासेज भी है बाइलिंगुअल,
ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, होगा, लाइव फॉर्म में होगा, शाम को 4 से 7 का टाइम होता है क्लासेस का। तो आप इसको स्कैन कर लीजिए, अगर आपका लेट हो गया है तो आप लोग रिकॉर्डेड सब आपको लेक्चर अवेलेबल है, ये कर लीजिए, बहुत फायदा मिलता है इस तरीके से चीजों को। अब चूंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो आपको ही करना होगा, है ना, तो आप इसको ज्वाइन करके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।